नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। और ये जो गाइडलाइन जारी की गई दोस्तों, ये नाबालिगों के बैंक खातों के संचालन के लिए है। आरबीआई की नई गाइडलाइन 2025 में जो आई है, ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2025 में बैंकों को निर्देश किया कोई नाबालिगों के लिए, ठीक है, बैंकिंग सुविधाओं को सुलभ और सरल बनाएं। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और युवाओं को बैंकिंग से जोड़ना है। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये एक वर्ड आ गया फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ध्यान दीजिएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर तबके के लोगों को बैंक से जोड़ना, गरीब से गरीब तबके के लोगों को बैंक से जोड़ना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत ये गाइडलाइन जो जारी की गई, ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत बैंकिंग विनिमय अधिनियम, ठीक है, 1949 की धारा 35 से और 56, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। ठीक है, इसके अंतर्गत जारी की गई है और इसका अनुपालन सभी बैंकों को 1 जुलाई तक करना अनिवार्य होगा। मतलब 1 जुलाई तक ये लागू हो जाना चाहिए हर बैंकों में, आरबीआई ने ये बोला है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बताई हैं आरबीआई ने, ध्यान रखिएगा। इन नियमों के अनुसार अब किसी भी उम्र के नाबालिग अपने माता पिता, ध्यान दीजिएगा, अपने माता पिता या वैधानिक अभिभावक के माध्यम से बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट और सावधि जमा खाता मतलब एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने वैधानिक माता पिता के माध्यम से वो खोल सकते हैं, मतलब जो उनके माँ बाप हैं उनकी मदद से, क्योंकि माइनर अगर है तो उसमें उनकी भी हेल्प लेनी होती है। ठीक है, खाता खोल सकते हैं। साथ ही साथ 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे बैंक की नीति के अनुसार अपना खाता स्वयं संचालित, मतलब अभी क्या है कि खाता खुलता था और बच्चा अपना खाता संचालित नहीं कर पाता था जब तक वो माइनर नहीं होता था, लेकिन अभी क्या है 10 वर्ष या उससे अधिक की अगर एज है तो अब वो खाते को भी अपने मतलब संचालित कर पाएगा। ठीक है, तो ये उसको फ्रीडम दे दी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महिलाओं के अधिकार को सशक्त करते हुए 1976 के निर्देश के अनुसार माँ को अभिभावक के रूप में मान्यता देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब माँ भी अभिभावक रहेगी, खाता खुलेगा, तो अभी तक पिताजी जैसे होते थे यहाँ पे। ठीक है, बैंकों को यह अधिकार होगा कि वे नाबालिगों को उनकी उपयुक्तता के आधार पर इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेकबुक जैसी सुविधाएं भी प्रदान करें। अगर उसको लगता है कि इस जो नाबालिग बच्चा है उसको इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और चेकबुक जैसी सुविधा भी चाहिए तो उसको भी देने का काम करे, आरबीआई ने बैंक से बोला है। जब खाता धारक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा तब बैंक नए सिरे से केवाईसी, नो योर कस्टमर, देखो केवाईसी का पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर, जिसके अंतर्गत मतलब सभी बैंकें क्या करती है अपने कस्टमर से उनसे कुछ दस्तावेज मांगती हैं और उसको प्रमाणित करती हैं, जैसे आपकी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर। ये वेरीफाई किया जाता है कि हाँ वही व्यक्ति है जो इस खाते से जुड़ा हुआ है या नहीं है। फिर यहाँ पे केवाईसी वेरीफाई करने के बाद, हस्ताक्षर वगैरह लेने के बाद जानकारी लेगा, वेरीफाई करेगा। इसके अलावा नाबालिगों के खाते हमेशा क्रेडिट में रहने चाहिए, मतलब आप ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं होगी। देखो ओवरड्राफ्ट आपको पता है करंट अकाउंट में होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में माइनस में कभी कभी खाता भी चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ओवरड्राफ्ट जैसी अनुमति नहीं होगी। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा निकालना, ये सुविधा इस खाते में नहीं होगी। क्रेडिट में रहना चाहिए, मतलब खाते में पैसा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन से यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है कि नई गाइडलाइन में ध्यान रखिएगा ये आरबीआई ने जारी की है। कौन जारी करता है इस तरीके की गाइडलाइन? देश की सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। उम्र सीमा, किसी भी उम्र के नाबालिग खाता खोल सकते हैं। 10 वर्ष या उससे अधिक के बच्चे स्वयं संचालन कर सकते हैं। 10 वर्ष से कम है तो खाते का संचालन नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है जानना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अभिभावक के बारे में क्या बोला गया है। अभिभावक 1976 के निर्देशानुसार माँ को अभिभावक के रूप में मान्यता देना अनिवार्य कर दिया गया है।
सुविधाएं जैसे हमने बोला इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, चेकबुक देने की अनुमति अगर उसको ज़रूरत है तो दिया जाए। 18 वर्ष पर बदलाव में क्या होगा, केवाईसी अपडेट होगा, नए हस्ताक्षर लिए जाएंगे, संचालन विवरण लेना होगा। 5वां पॉइंट, ओवरड्राफ्ट की सुविधा इन खातों में नहीं मिली है, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट नहीं किया जा सकता है। 6वां पॉइंट, केवाईसी अनिवार्य है, सभी खातों में केवाईसी के नियमों का पालन होना जरूरी है। लागू की तिथि की बात करें, सभी बैंकों को ये गाइडलाइन 1 जुलाई 2025 तक लागू करनी होगी। इसके बाद कानूनी आधार यहाँ पे क्या है, किस नियम के अंतर्गत इसको जारी किया गया है, तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35 से और 56 के तहत इस नियम को लागू किया गया है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं। ठीक है, जैसे किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार नाबालिग के बैंक खातों की नई व्यवस्था बैंकों को किस तिथि तक लागू करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे दिए हैं, फिलहाल आंसर भी यहाँ पे दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे 1 अप्रैल 2025, 1 जुलाई 2025, 1 जनवरी 2026, 31 मार्च 2025। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2025। इस तरीके से एक क्वेश्चन और जैसे यहाँ पे देखते हैं, नई गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है, नई गाइडलाइन के अनुसार कितनी उम्र के नाबालिग स्वयं खाते का संचालन कर सकते हैं, जो कि नई बैंकिंग नीति के तहत आरबीआई ने जारी किया है। 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर 10 वर्ष, जो आपने अभी पढ़ा है। इसके बाद अगर हम बात करें, आरबीआई के अनुसार नाबालिगों को खाता खोलने के लिए किसके माध्यम से आवेदन करना होगा। अब यहाँ पे आवेदन करने के बारे में पूछा, जैसे स्कूल के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, वैधानिक या प्राकृतिक अभिभावक या ग्राम प्रधान। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वैधानिक या प्राकृतिक अभिभावक। इसका अर्थ ये होता है कि जो उसके कानूनी रूप से जो अभिभावक हैं, रियल में ध्यान रखिएगा, उनके माध्यम से वो आवेदन करेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1976 के अनुसार नाबालिगों के बैंक खातों में किसे अभिभावक के रूप में मान्यता देना अनिवार्य किया गया है। तो पहला ऑप्शन है जैसे पिता, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक, तीसरा है माता, चौथा है दादा दादी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मदर को इसमें अनिवार्य अभिभावक के रूप में मान्यता दी गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं, नाबालिगों के खातों में किस सुविधा की अनुमति नहीं दी गई है। डेबिट कार्ड, यस डेबिट कार्ड मिलेगा, ये सुविधा दी गई है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं इंटरनेट बैंकिंग, यस ये भी सुविधा दी गई है। चौथा चेकबुक, ये भी सुविधा दी गई है। बट यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं दी गई है। ओवरड्राफ्ट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म एडवांस, एक शॉर्ट टर्म एडवांस होता है एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लोन का ही हिस्सा होता है, ध्यान रखिएगा। बट इसको लोन ना करके शॉर्ट टर्म एडवांस कहा जाता है। ठीक है, जो एडवांस होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मतलब 1 साल से कम अवधि के जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनको शॉर्ट टर्म लोन कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन 1 साल उससे अवधि के जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म, मतलब वो लोन की कैटेगरी में हम कह सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओवरड्राफ्ट पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर क्या प्रक्रिया अनिवार्य होती है। पहला, खाता बंद करना, पहला ऑप्शन है खाते को बंद करना, दूसरा ऑप्शन है नया खाता खोलना, तीसरा ऑप्शन है केवाईसी अपडेट, नया हस्ताक्षर, एक ऑप्शन इधर है आपका खाता सरकारी कर देना, खाते पर मतलब सरकारी कर देना। तो देखो यहाँ पे आपने पढ़ा कि जब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा बच्चा, तो यहाँ पे केवाईसी अपडेट करना ज़रूरी होगा, जिसे कहा जाता है नो योर कस्टमर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, ये गाइडलाइन किस अधिनियम की धारा 35 और 56 के तहत लागू की गई है। दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, बाल अधिकार अधिनियम। तो ये जो जारी किया है, ये जारी किया गया बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, ठीक है, की धारा 35 से और 56A के तहत इसको अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत आरबीआई ने ये नियम और रूल बनाया है। अभी तक ध्यान रखिएगा,
जो पेरेंट्स की देख रेख में खाते का संचालन बच्चा करता था, मतलब बच्चे का खाता खुलता था और 18 वर्ष की एज के बाद ही वो खाते को संचालित कर सकता था, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे 10 वर्ष और उससे अधिक के बच्चे जिनकी एज है वो अपने खाते को संचालित कर सकते हैं। तो ये आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। यहाँ से 100% कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जानकारी बच्चों आपको कैसी लगी? अगर इस तरीके की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।